नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान शिव का ज्ञान। और ये ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। हमने इसके लिए शिव का ज्ञान, जीवन की चुनौतियों पर विजय किताब के कुछ अहम हिस्सों को देखा है। तो आज हम समझेंगे कि शिव एकांत में क्यों रहते हैं, उनके इतने सारे रूप क्यों हैं, उनके प्रतीकों का क्या मतलब है, और हाँ, वो प्रेम और वैराग्य इन दोनों को एक साथ कैसे निभाते हैं और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि शिव इतने शक्तिशाली हैं, इतने कुशल, फिर भी वो एकांत क्यों पसंद करते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल तो है काफी गहरा। देखिए, एक नजरिया ये हो सकता है, जैसा स्रोत में भी इशारा है, कि जब कोई बहुत ज्यादा सिद्ध या परफेक्ट हो जाता है तो कभी कभी दूसरों को उनसे एक दूरी महसूस होने लगती है, या शायद अपने अंदर कमी। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। तो शिव शायद इसी अनचाही तकलीफ से दूसरों को बचाने के लिए एकांत चुनते हो। और दूसरी बात, एकांत उन्हें खुद पर ध्यान देने, मतलब आत्मचिंतन करने और गहरी समझ पाने का मौका देता है। वो कहावत है ना, जितना शांत होते जाओगे उतना ही ज्यादा सुन पाओगे। तो ये दुनिया से भागना नहीं है। सही बात है, ये तो खुद को जानने का एक तरीका हुआ। बिल्कुल, एक सचेत चुनाव है ये। दिलचस्प है ये। खैर, अब शिव के अनेक रूपों की बात करते हैं, जैसे नटराज हैं, अर्धनारीश्वर, आदि योगी। क्या हर रूप का कोई खास मतलब है, कोई संदेश? बिल्कुल बिल्कुल, हर रूप जीवन के एक अलग पहलू को, एक अलग सीख को सामने लाता है। जैसे स्रोत में नीलकंठ महादेव का जिक्र है, कैसे उन्होंने वो विष पिया। हाँ, समुद्र मंथन वाला। हाँ, वो जो असंभव काम था उसे भी सहजता से किया। और क्यों? सिर्फ सबके भले के लिए। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ या लगाव नहीं था। ये दिखाता है असली शक्ति क्या होती है, जिसमें करुणा हो लेकिन आसक्ति ना हो। शक्ति और अनासक्त प्रेम। सही कहा। और इसी तरह आदि योगी का रूप हमें आत्मज्ञान की तरफ खींचता है। और वैद्यनाथ, वो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के प्रतीक हैं। और शिव से जुड़े जो प्रतीक हैं, जैसे उनकी तीसरी आंख या गले में सांप। हाँ, और सिर पर गंगा और चांद भी। हाँ, इनका क्या महत्व है, क्या मतलब है इनका? देखिए, ये प्रतीक बहुत गहरे हैं। स्रोत हमें बताता है कि तीसरी आंख सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि वो अंदर के ज्ञान, सही गलत को परखने की नजर और इच्छाओं से ऊपर उठने का प्रतीक है। अच्छा। और गले में जो सर्प है, वो हमारी अंदरूनी शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसको दिखाता है, उसके बदलाव को और उस पर नियंत्रण को। ओके। सिर पर गंगा पवित्रता की धारा है, दिव्य चेतना की। और चांद, वो दिखाता है परमानंद, मतलब वो खुशी जो अंदर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं, और मन की शांति भी। वाह, मतलब हर प्रतीक अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो शिव के बारे में बहुत अनोखी लगती है, वो है प्रेम और वैराग्य का संतुलन। मतलब वो इतना गहरा प्रेम ही करते हैं जैसे पार्वती जी से, लेकिन साथ ही वो पूरी तरह से डिटैच्ड, मतलब अनासक्त, वैरागी भी रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही तो शिव का सबसे अद्भुत विरोधाभास है। उनका जो प्रेम है वो बिना किसी शर्त का है, सभी के लिए। लेकिन साथ ही वो दुनियाई की जो मोह माया है, अहंकार है, उसके बंधन से एकदम आजाद है। यही वैराग्य है, मतलब किसी चीज से चिपकना नहीं, आसक्ति नहीं रखना। और ये हमें सिखाता है कि हम भी जीवन में रिश्ते निभाते हुए, काम करते हुए कैसे भावनात्मक रूप से स्थिर रह सकते हैं। मतलब बिना फल की चिंता किए कर्म करना। बिल्कुल। और इमोशनल बैलेंस बनाए रखना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, शिव के ज्ञान से हमारे लिए, आज के जीवन के लिए क्या प्रैक्टिकल सीख निकलती है? हाँ, स्रोत के आखिर में कुछ बहुत काम की बातें हैं। पहली, बदलाव को अपनाना सीखें। बिल्कुल। जैसे शिव का नटराज रूप है ना, हाँ, सृजन और विनाश का चक्र। बिल्कुल। वो दिखाता है कि बदलाव ही जीवन है। दूसरी चीज, आत्मानुशासन, डिसिप्लिन। तीसरी, अपने अंदर एक संतुलन खोजना, अपनी भावनाओं में, सोच में, कामों में। और चौथी, अंदरूनी शांति, पीस। जैसे शिव ध्यान में लीन रहते हैं, ये चीजें हमें जिंदगी की भागदौड़ में भी शांत, फोकस्ड
और ग्रेसफुल रहने में मदद कर सकती हैं। तो मतलब शिव का ज्ञान सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जिंदगी की मुश्किलों को समझने और उनसे रास्ता निकालने के लिए एक टाइमलेस गाइड की तरह है। हाँ, चाहे वो अकेलेपन की कीमत समझना हो, या प्रतीकों के गहरे अर्थ, या फिर प्रेम और वैराग्य में बैलेंस बनाना। सही कहा। और एक बात और जो स्रोत में मेंशन है और सोचने लायक है, वो है विज्ञान भैरव तंत्र। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि इसमें खुद शिव ने चेतना को विस्तार देने और मुक्ति पाने के 112 तरीके बताए हैं। ओहो, 112 तरीके। हाँ, तो जो लोग इस ज्ञान को और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए ये यकीनन एक बहुत गहरा विषय है आगे जानने के लिए।